हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है। इससे पहले इसके 4 लेक्चर्स हो चुके हैं और उसमें हमने स्पेशली इलेक्ट्रॉन एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्रैक्टिकल स्टडी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी पर डिपेंडेंसी और उसके अलावा स्टॉपिंग पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ फोटो इलेक्ट्रिक करंट की डिफरेंट इंटेंसिटी और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए डिपेंडेंसी, ये सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने वेव थ्योरी क्यों फेलियर हुई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, उसके बारे में भी आपसे मैंने डिस्कस किया था। इसके बाद लास्ट लेक्चर इसका था, उसमें फोटोन, कंसेप्ट्स ऑफ फोटोन बताया था। फोटोन के लिए मैंने सारी बात बता दी थी कि जो फोटोन होता है वो डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होता है, और फोटोन की जो एनर्जी है वो E = hν होती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो डिस्क्राइब किया वो आइंस्टाइन ने किया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को यूज करके। तो हमारी यहाँ पर आज जो टॉपिक स्टार्ट है वो है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन ने बताया बेटा कि whenever a photon of the specific frequency incident on metallic surface, then it absorbed by metallic surface, यह धातु की सतह के द्वारा अवशोषित हो जाता है। जब भी फोटोन धातु की सतह पर डाला जाता है तो अब उस फोटोन की जो ऊर्जा है वो 2 तरह से उपयोग में आती है। देयर आर 2 यूज ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन। फर्स्ट, एज ए वर्क फंक्शन। आपको मैंने बताया था कि वर्क फंक्शन इज ए मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी। कार्यफलन न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा है जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है। रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी फॉर इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटालिक सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो यहाँ ये बात आती है कि जो फोटोन आप इंसिडेंट कर रहे हैं उसका 1 पार्ट, फोटोन की एनर्जी का 1 पार्ट एज ए वर्क फंक्शन, कार्यफलन के रूप में उपयोग में आता है। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जो ये एनर्जी होती है फोटोन की, ये एनर्जी, ये जो एमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गिवन करती है सो दैट इट कैन मूव। ये जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, जो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, उनको काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा देती है, अधिकतम गतिज ऊर्जा, ताकि ये मोशन में आ सके, गति कर सके। ठीक है, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो फोटोन की एनर्जी है, फोटोन की जो ऊर्जा है वो कार्यफलन और अधिकतम गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। अब फोटोन की जो एनर्जी है उसको हम डिनोट करते हैं hν से। hν इक्वल टू, इसको आप W0 लिख दीजिए, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी KE मैक्सिमम या 12mv² मैक्सिमम। यहाँ पर आप यही बात यूँ लिख सकते हैं, hν इक्वल टू W0 प्लस 12mv मैक्सिमम²। v मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखिए कि जब ν = ν0, अगर फ्रीक्वेंसी
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, यानी कि जो आवृत्ति है वो देहली आवृत्ति के बराबर है, तो देन हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, जीरो। मतलब केवल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, बट इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं करेगा। तो अगर न्यू नोट के इक्वल है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, केवल इलेक्ट्रॉन जस्ट सरफेस से आउट होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एच न्यू नोट इक्वल टू डब्ल्यू नोट प्लस जीरो, यानी यहाँ पर आपको बेटा एक डब्ल्यू नोट या वर्क फंक्शन का फॉर्मूला भी मिल जाता है। डब्ल्यू नोट इज इक्वल टू एच न्यू नोट, वेयर एच इज प्लैंक कांस्टेंट एंड न्यू नोट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर हम इसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, इफ़ वी वांट दिस कन्वर्ट इनटू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, देहली तरंग दैर्ध्य के रूप में इसे कन्वर्ट करना चाहें, तो यही हो जाएगा डब्ल्यू नोट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नोट। डब्ल्यू नोट इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नोट, ये भी वर्क फंक्शन का फॉर्मूला है। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ डब्ल्यू नोट इन इक्वेशन फर्स्ट। इस फर्स्ट इक्वेशन में हम ये डब्ल्यू नोट की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये जब पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास एच न्यू इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू नोट प्लस हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नोट। ये आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हो गई, आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नोट। यहाँ से बेटा ये क्लियर हो रहा है कि इफ़ न्यू इक्वल टू न्यू नोट देन काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो, और जब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी तो उस कंडीशन में करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए फोटो इलेक्ट्रॉन मोशन में होना रिक्वायर्ड है। बट यहाँ पर न्यू इक्वल टू न्यू नोट होने पर, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होने पर, देयर इज नो चांस ऑफ फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो हो रही है। यही बात वहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्रैक्टिकल स्टडी में आई थी। अब अगर हम इसको, वैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि डिस्क्राइब या डिफाइन आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो वो यहाँ तक ये कैलकुलेशन होगी, हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नोट। लेकिन अगर हम इसे और आगे इंक्रीज करें, अनदर फॉर्मूलाज में चेंज करें, जैसे वेवलेंथ की फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो आप देखिए इसी को आप यहाँ लिख सकते हैं, सिंस न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा एंड न्यू नोट इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा नोट। न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा एंड न्यू नोट इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा नोट। सो हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा माइनस सी अपॉन लैम्डा नोट, और यहाँ से यही इक्वेशन बन जाएगी हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू एच सी 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नोट। ये सेकंड फॉर्म ऑफ आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, वो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में थी, ये वेवलेंथ की फॉर्म में है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ। अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके पास आती है, अगर वो आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ देता है, फोटोन की वेवलेंथ देता है,
तो उस कंडीशन में आप ये फॉर्मूला यूज करके काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो या वेलोसिटी निकाल सकते हो। यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये एच प्लैंक कांस्टेंट है 6.62 इंटू 10⁻34। सी स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। और ये आपको लेमडा और लेमडा नोट वो देगा। लेमडा नोट को अगर अपन डिफाइन करें तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन कैन इजेक्ट फ्रॉम मेटालिक सरफेस, यानी ये वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य है जिससे किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसकी सेकंड फॉर्म आ जाती है। एक फॉर्म हमारे पास इसी की आती है बेटा, अगर हम ईवी नोट वी नोट की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो आपको हमने बताया था सिंस हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी नोट। हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी नोट, जहाँ पर वी नोट क्या है, ये हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है। वी नोट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्म में हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, जो मैंने इधर शायद थर्ड लेक्चर में और सेकंड लेक्चर में इसके बारे में आपको डिस्कस किया था, ये सारा बता चुका हूँ। अब ये अगर यहाँ ई वी नोट पुट कर दें तो आपके पास यही फॉर्म क्या हो जाएगी, देन ई वी नोट इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नोट, ये फॉर्म हो जाएगी। इसको आप सेकंड नंबर डाल दें, ये थर्ड नंबर डाल दें। और अगर वेवलेंथ की फॉर्म में लेना चाहते हैं तो ई वी नोट इज इक्वल टू एच सी 1/λ माइनस 1/λ नेट होगी। तो ये दोनों फॉर्म आपके पास ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्म में भी आ जाती है। मतलब आपसे स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे दे, फोटोन की फ्रीक्वेंसी दे दे और स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ मेटालिक सरफेस पूछ ले, तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। या आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे दे, फोटोन की वेवलेंथ दे दे, तो आप स्टॉपिंग पोटेंशियल इससे फाइंड कर सकते हो। ये दोनों फॉर्म भी आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की फॉर्म है। ये जो इक्वेशन 3 है, इस इक्वेशन को यदि हम चेंज करें, थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, तो आप देखिए ये क्लियर आपको मैंने वहाँ पर आप एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इजिकल टू एच न्यू माइनस न्यू नोट ली थी। फिर बेटा न्यू की जगह सी अपॉन लेमडा, न्यू नोट की जगह सी अपॉन लेमडा नोट, ये पुट किया तो हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इजिकल टू एच सी अपॉन लेमडा माइनस सी अपॉन लेमडा नोट, सी बाहर आ गया। हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इजिकल टू एच सी 1/λ माइनस 1/λ नोट। फिर हमने बताया कि हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर को हम ई वी नोट लिख सकते हैं ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्म में, यानी कि निरोधी विभव के रूप में। ये निरोधी विभव के रूप में हमने लिखा तो ई वी नोट इजिकल टू एच न्यू माइनस न्यू नोट, या ई वी नोट इजिकल टू एच सी 1/λ माइनस 1/λ नोट। तो अब यहाँ मैं एक बात और करना चाह रहा था, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से अगर मैं बात करूं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो आप देखिए वी नोट इज इक्वल टू आपके पास आता है एच अपॉन ई न्यू माइनस एच न्यू नोट अपॉन ई, ये मल्टीप्लाई करके आपने लिख दिया। वी नोट इज इक्वल टू एच अपॉन ई, ये एच अपॉन ई न्यू और न्यू नोट दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एच न्यू अपॉन ई माइनस एच न्यू नोट अपॉन ई, यहाँ से देख लीजिए आप, ई को मैंने डिनोमिनेटर में लिया, एच न्यू अपॉन ई और एच न्यू नोट अपॉन ई, ये आपके पास फॉर्म आ गई। और इससे आप यहाँ पर देखें तो इसी को आप ये भी लिख सकते हैं, वी नोट इज इक्वल टू एच अपॉन ई न्यू माइनस डब्ल्यू नोट अपॉन ई। ये डब्ल्यू नोट मेटालिक सरफेस के लिए कांस्टेंट वैल्यू है, वर्क फंक्शन। अलग अलग मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू अलग अलग होती है बेटा, और ये कांस्टेंट वैल्यू है, यानी ये कांस्टेंट हो गया। ये यहाँ पर वी नोट और न्यू, तो अगर हम यहाँ देखें तो इट इज इक्वेशन इनटू फॉर्म ऑफ y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी।
ये जो इक्वेशन है ये y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी के फॉर्म में है। ये समीकरण y बराबर एम एक्स माइनस सी या एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में है, जो सरल रेखा की समीकरण होती है, विच इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। किसकी समीकरण होती है? सरल रेखा की समीकरण, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। इसका मतलब ये निकला 10 ग्राफ बिटवीन v नोट एंड न्यू। v नोट का न्यू के साथ ग्राफ प्लॉट करें, v नोट एंड न्यू विल बी स्ट्रेट लाइन। ये क्या होगा बेटे? स्ट्रेट लाइन होगा। एंड इट्स स्लोप, इसका जो ढाल होगा, स्लोप होगा। अब ये एम स्लोप को बताता है। इट्स स्लोप विल बी h अपॉन ई। स्लोप किसके इक्वल होगा? h अपॉन ई के। एंड ऑल्सो इट्स इंटरसेक्शन एट v नॉट एक्सिस या y एक्सिस इक्वल टू w नॉट अपॉन ई। ये जो क्रॉस सेक्शन होगा, ये क्रॉस सेक्शन किसके इक्वल होगा? w नॉट अपॉन ई के इक्वल होगा। ठीक है, या जो इंटरसेक्शन जो होगा वो w नॉट अपॉन ई के इक्वल होगा। और इसका जो स्लोप होगा ये आपके पास h अपॉन ई के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये बात आपके पास यहाँ पर आ जाती है। h अपॉन ई इसका स्लोप है और w नॉट अपॉन ई इसका इंटरसेक्शन है। कौन सी एक्सिस पर? v नॉट एक्सिस पर। और ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो ये यहाँ पर जो पहले से हमने बताया था वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपके पास यहाँ पर बन रहा है। ये इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये ग्राफ आपको हमने यहाँ पर बताया था बेटे, ये न्यू और ये वी नॉट, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये फ्रीक्वेंसी। ये तो यहाँ पर ये जो ग्राफ बनेगा ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये और इसका जो स्लोप आएगा ये थीटा एम इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू h अपॉन ई। ये आपको यहाँ पर डिफाइन कर रहा है, ये इक्वेशन डिफाइन कर रही है। वी नॉट इजिकल टू h अपॉन ई न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन ई। और अगर मैं इसको यहाँ पर इंक्रीज करता हूँ तो ये जो है ये क्रॉस सेक्शन डब्ल्यू नॉट अपॉन ई को डिफाइन कर रहा है बेटे। डब्ल्यू नॉट अपॉन ई मतलब वर्क फंक्शन पर इलेक्ट्रॉन। तो जिसके लिए ये इंटरसेक्शन ज़्यादा होगा उसके लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, और जिसके लिए ये एंगल ज़्यादा होगा उसके लिए स्लोप ज़्यादा होगा, यानी h अपॉन ई। बट ये स्लोप हमेशा h अपॉन ई के इक्वल आ रहा है, यानी कांस्टेंट वैल्यू आएगी। चाहे आप फ्रीक्वेंसी या मेटल कोई सी भी ले लीजिए, सभी मेटल के लिए h अपॉन ई का जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट आएगी। यानी ये जो ग्राफ अगर बनते हैं दो मेटल्स के लिए तो दोनों पैरेलल लाइन बनती है। और मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया था क्वेश्चंस का कि एक क्वेश्चन यहाँ पर टू मेटल्स के लिए आया है, मेटल ए और मेटल बी के लिए, और वो क्वेश्चन इस तरीके से था। ये सारा इक्वेशन आई थिंक समझ में आ गया होगा आपके। मैंने उसी से ये बनाया है जो पहले हम थ्योरेटिकल बता चुके हैं। अब ये हमारे पास यहाँ पर मैथमेटिकल पूरी इक्वेशन मिल चुकी है। ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन से ये ग्राफ बन गया और इसी तरीके से आइंस्टाइन ने ये क्लियर किया था। आप देख लीजिए, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पर। और जब फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के इक्वल होगी, न्यू नॉट के इक्वल अगर फ्रीक्वेंसी होगी यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो होगा।
ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल अगर होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, न्यू नॉट। तो एच न्यू नॉट अपॉन ई, एच न्यू नॉट अपॉन ई, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो हो गया। ये बात पहले आई थी। और स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, ये हम थ्योरेटिकल पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ भी ये क्लियर हो रहा है कि ये केवल फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होती है, तो उसी तरीके से फिर ये ग्राफ आ जाएगा स्ट्रेट लाइन, और ये आपको ऑलरेडी थ्योरेटिकल पहले डिस्कस हो चुका है। ये टोटल टॉपिक मैथमेटिकल हमारे पास आया है। और जैसे ही न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी का फोटोन आप इंसिडेंट करोगे, यानी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का फोटोन आप जैसे ही इंसिडेंट करोगे तो सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा या इलेक्ट्रॉन की एमिशन स्टार्ट हो जाएगी। ये सारी बात आइंस्टाइन ने मैथमेटिकल क्लियर की थी। हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि सपोज करो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर एनी मेटल, कोई सी भी मेटल के लिए एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको दे दी जाए, और वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे दी जाए, क्वेश्चन है इफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी for a metal is 3.2 into 10 to power 15 hertz, then what is work function? यानी अगर किसी मेटल के लिए जो दहली आवृत्ति है वो कितनी है, 3.2 इंटू 10 की घात माइनस 10 की घात प्लस 15, तो आपसे ये पूछा है बेटा कि इस कंडीशन में आपके पास वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो बिल्कुल इजीली आप ये बात कर सकते हैं, वर्क फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं इससे, और ये आपके पास कैलकुलेटेड इजीली हो जाएगा। कैसे कि W नोट इज इक्वल टू एच न्यू नोट, W नोट की वैल्यू एच न्यू नोट के इक्वल होती है, तो ये यहाँ पर W नोट इज इक्वल टू एच 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 इंटू 3.2 इंटू 10 टू पावर 15, तो ये हो जाएगा W नोट इज इक्वल टू, ये 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 कैरी 6 आएगा, 32 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196, वो 192 में 6 जोड़ेंगे तो 198, 19 हो जाएगा। फिर 192 और 19 को ऐड करेंगे तो ये 211 आ जाएगा, और ये हमारे पास 21.184 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 ये जूल में आया। अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो W नोट इज इक्वल टू 21.184 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर इसका डिवीजन देते थे यहाँ से देख लीजिए 2 टाइम्स ये कैंसिल होता है 2 से, तो ये कैलकुलेट करने पर ये जब इसमें डिवीजन देकर सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है 13.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट करने पर ये 16 से डिवीजन देंगे, डिवीजन देने पर ये बात आएगी 13.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये W नोट वर्क फंक्शन आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आपको जैसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी है तो वर्क फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको सपोज करो दी हुई है 5675 एंगस्ट्रम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यहाँ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे दी जाए, वेवलेंथ कितनी 5675 एंगस्ट्रम। देन व्हाट इज वर्क फंक्शन, तो कुछ नहीं है बेटा W नोट इज इक्वल टू एच न्यू नोट एच सी अपॉन लेमडा नोट।
आप यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, ये HC 6.62 इंटू 10⁻34, C 3 इंटू 10⁸, लैम्डा नोट 5675 इंटू 10⁻10। इसको आप सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6, 18, 19.86 इंटू 10⁻26 अपॉन 5.675 इंटू 10⁻7। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6, ये तो जूल में आएगा सॉल्व करने पर जो भी आंसर आएगा। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो ये 10⁻26 अपॉन 5.675 इंटू 10⁻7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। तो इस तरह से आप अगर इसको सोल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वर्क फंक्शन। ठीक है, तो कंटिन्यू हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे करेंगे। थैंक्स।